there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video I'm going to tell you about the articles, right? So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So moving forward, today we will discuss about the articles. So a and the are known as articles. a and the इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर्स में इनको कहा क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स, राइट? इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर a and the are known as determiners. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स यानी कि a and the को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स, राइट? क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स. So moving forward, types of article. So two types के होते हैं आर्टिकल्स. One is definite article जिसमें द आता है. Another one is indefinite article जिसमें a n आता है, right? So use of a. हमने देखा कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट. डेफिनेट में द आता है और इंडेफिनेट में ए एंड एन आता है. नाउ यूज़ ऑफ ए का जो है यूज़ हम किस तरह से करते हैं सेंटेंस में, राइट? ए इज़ यूज्ड व्हेन द वर्ड फॉलोइंग इट बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एज प्रोनाउंस्ड. जब कोई भी जो शब्द है, राइट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आती है, राइट? तब हम वहाँ पे ए यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल है अ मैन, अ यूनिवर्सिटी, राइट? य आ रहा है यूनिवर्सिटी में, अ यूनिवर्सिटी. सो इससे पहले कि मैं आपको एन के बारे में बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ कि वोवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं. वोवल्स जो है 5 होते हैं, आप सभी जानते हैं पहले से ही. ए ई आई ओ यू, इनको वोवल्स कहा जाता है. और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं इंग्लिश में? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. सो ये हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट? ये यहाँ पे हिंदी में वोवल्स हैं, वोवल साउंड, राइट? और कॉन्सोनेंट साउंड. सो जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे कि जो ए है वो कहाँ यूज़ होता है? जिस वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड की आती है. हमने देखा अ मैन, मैन में किसकी जो है साउंड आई? म की, राइट? सो म कहाँ है? आप देखिए यहाँ म यहाँ पे है, राइट? तो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है ए, राइट? जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड्स की साउंड आती है. फिर उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी. य की साउंड आ रही थी, तो य आप देखोगे कहाँ है? म के साथ ही है, यूनिवर्सिटी. आपको वर्ड्स में नहीं जाना है, यू तो वॉवल में आता है ना इंग्लिश में, लेकिन आपने वर्ड में नहीं जाना है, आपने साउंड में जाना है कि साउंड क्या आ रही है, राइट? सो use of an is used when the word following it begins with a vowel sound as pronounced. जब कोई भी वर्ड जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड्स में आती है, राइट? तब हम एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एन ओल्ड मैन, ओ की जो है इसमें साउंड आ रही है, ओल्ड मैन. एन एम एल ए, एम एल ए, ठीक है? एम एल ए में क्या आ रहा है? म नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, एम एल ए, राइट? सो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया है ए, एम एल ए आ रहा था ना. एम पे नहीं जाना है, अपने वर्ड पे नहीं जाना है, अपने साउंड में जाना है. ए का साउंड आ रहा था एम एल ए में, तो वहाँ पे क्या लिखा हमने? एन एम एल ए, राइट? फिर उससे पहले जो वर्ड था एन ओल्ड मैन, राइट? ओ की जो है साउंड आ रही थी, ओ, राइट? ओ की जो है साउंड आ रही थी, उसमें ओ की साउंड आ रही थी. सो आपने जो है
इंग्लिश के वर्ड्स में नहीं जाना है, AEOIOU में नहीं जाना है, वोवल्स के वर्ड्स में नहीं जाना है, आपने साउंड में जाना है। हिंदी के जो ये साउंड्स हैं इनमें जाना है, राइट। एंड इनमें यूज़ होता है इनसे पहले जिन शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन इन से मिलती है, एंड उससे पहले लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड में जो है ए लगेगा, राइट। तो अब हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास है द। हम इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? द हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें डेफिनेटली पता हो कि ये चीज़ पक्का है, तभी हम द यूज़ करते हैं, राइट। तभी द को डेफिनेट आर्टिकल भी बोला गया है। सो हमें पता है कि द को हम टू वे में जो है प्रोनाउंस करते हैं, वन इज़ द, अनदर वन इज़ दी, राइट। सो क्वेश्चन ये उठता है कि दा को हम दा कब बोलेंगे और दी कब बोलते हैं? दा को हम दा तब बोलते हैं जब जो वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स में होती है, राइट। और दी हम तब बोलते हैं जब वोवल साउंड में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जो है कोई भी मूवी एंड होती है, राइट, व्हाट वी से, दी एंड। मूवी क्या हो गई? दी एंड हो गई। हम द एंड नहीं बोलते हैं, बिकॉज एंड राइट, जो एंड है इसमें क्या ए की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हम दी एंड बोलते हैं, राइट। और कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम दा का ही यूज़ करते हैं, दा ही उसको प्रोनाउंस करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, द इज़ यूज्ड व्हेन पर्टिकुलर थिंग एंड बीइंग इज़ रेफर्ड। सो द तब यूज़ होता है जब हम कोई पर्टिकुलर थिंग को या फिर पर्टिकुलर बीइंग को रेफर करते हैं, राइट। द जो है वो यूज्ड होता है बिफोर प्रॉपर नेम्स, एग्जाम्पल मोहन, राइट। व्हेन नाउन इज़ ऑलरेडी मैंशन, जब नाउन ऑलरेडी मैंशन हो तब भी जो है द का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। द बुक इज़ न्यू, फिर मैं क्या लगा रही हूँ? द बुक इज़ न्यू। मैं कह रही हूँ कि जो बुक है वो नई है। द क्यों लगाया मैंने? बिकॉज मैं उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे 100% पता है कि मैं उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने द लगाया, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। ही मेट अ मैन, वह आदमी को मिला। ही मेट अ मैन, राइट। द मैन वॉज ओल्ड, वो आदमी को मिला, आदमी कैसा था? ओल्ड था, राइट। उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो कैसे कहूँगी? द मैन वॉज ओल्ड, राइट। अब नेक्स्ट है विद अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव जो डिग्रीज होती है, हैप्पीएस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, इन चीज़ों के साथ भी जो है द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश हैज़ अटेन्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, राइट। तो हाईएस्ट जो है यहाँ पे क्या है? ये डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। सो अटेन्ड द हाईएस्ट लेवल, द का यूज़ यहाँ पे हुआ है किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। विद सम ग्रुप्स इन जनरल सेंस, कुछ ग्रुप्स के साथ भी द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस, द एयरफोर्स, द आर्मी, राइट। ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज यूजुअली मेंट बाय अ पर्टिकुलर नाउन। और किसके साथ यूज़ होता है? जो एक ही जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मून, सन, अर्थ, उसके साथ यूज़ होता है, राइट। नाउ द यूज्ड विद ओनली माउंटेन रेंजेस। जो द है ये किसके साथ यूज़ होता है? ओनली माउंटेन रेंजेस के साथ, नॉट विद माउंटेन पीक। नाउ जो द है और किसके साथ यूज़ होता है? विद नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर के साथ यूज़ होता है, सी के साथ यूज़ होता है, ओशंस के साथ यूज़ होता है, डैम्स के साथ यूज़ होता है, बिल्डिंग के साथ यूज़ होता है, डायरेक्शंस के साथ यूज़ होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट। द नेम द और किसके साथ यूज़ होता है? ट्रेन्स के साथ यूज़ होता है, शिप के नेम के साथ यूज़ होता है, विद द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशन, बिजनेस कंसर्न, इन सभी के साथ क्या है? द का यूज़ होता है, राइट। नाउ विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द का यूज़ जो है न्यूज़पेपर्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, द ट्रिब्यून, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम यहाँ पे देखेंगे और द का यूज़ किसके साथ होता है।
with those countries which indicate that the country is a union of states. ऐसी कंट्रीज़ जो इंडिकेट करती है कि वो कंट्री क्या है, यूनियन है स्टेट्स की, राइट, इंक्लूडिंग द वर्ड रिपब्लिक ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल USA है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड UK है यूनाइटेड किंगडम, राइट. इनके साथ यूज़ होता है द. प्लूरल ऑफ सरनेम, यानी कि सरनेम के साथ जो है द का यूज़ होता है. मूविंग फॉरवर्ड, और जो है द किसके साथ यूज़ होता है, बिल्डिंग्स के साथ यूज़ होता है, जो मेन बिल्डिंग्स है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडियन गेट, राइट. सो ये था द का यूज़ किस किस के साथ होता है, मैंने आपको बता ही दिया. और जो रिलीजियस बुक्स होती है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, जो रिलीजियस बुक है उसके साथ भी यूज़ होता है, जैसे द गीता, द बाइबल, राइट, द कुरान, उनके साथ जो है द का यूज़ होता है. सो यहाँ पे जो है नोट है एक, हम देखेंगे यहाँ पे कि जो आर्टिकल्स है वो किसके साथ यूज़ नहीं होता है, राइट. हमने देखा कि आर्टिकल किसके साथ यूज़ होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल किसके साथ यूज़ नहीं होते, राइट. सो नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नेम्स. प्रॉपर नेम्स से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, राइट. बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, इनके साथ यूज़ नहीं होता है द. डेज़ ऑफ वीक्स, जैसे मंडे है, थर्सडे, वेंसडे, इनके साथ द बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है. बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नेम के साथ भी यूज़ नहीं होता. बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जो हम खाना खाते हैं, लंच, डिनर, राइट, इनके साथ भी यूज़ नहीं होता. बिफोर नेम्स ऑफ इलनेस, अगर कोई बीमारी है, हेडेक है, कोल्ड है, तो इनके साथ भी द यूज़ नहीं होता है. बिफोर नेम्स ऑफ विलेज, टाउन, सिटीज़, कंटिनेंट्स एंड कंट्री, इनके साथ, विलेज के नाम के साथ, टाउन्स के नाम के साथ, सिटीज़ के साथ, कंटिनेंट्स के साथ एंड कंट्रीज़ के साथ जो है द का यूज़ नहीं होता है. कंट्रीज़ में एक्सेप्शंस क्या है कि अगर कोई कंट्री इंडिकेट करती है, शो करती है कि वो यूनियन है स्टेट्स की, जैसे USA है, UK है, उनके साथ द का यूज़ होता है, राइट. सो ये था, हमने देखा कि आर्टिकल कहाँ यूज़ होते, कहाँ यूज़ नहीं होती. नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, राइट. अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे. सो पहला जो हमारे पास है, देयर इज़ डैश ओल्ड मैन आउटसाइड, राइट. देयर इज़ डैश, आपने कौन सा शब्द जो है इसमें देखना है, ओल्ड. ओल्ड, ओल्ड की जो है प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी है कि किस तरह से है, राइट. ओल्ड, ओ की जो है साउंड आ रही है इसमें, राइट. तो इसमें हम जो है क्या यूज़ करेंगे, इसमें क्या आएगा, ए, एन या द, इसमें क्या आएगा, राइट, वो हम देखेंगे. सो ओल्ड, ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है मीन्स हिंदी में आपको देखना है, हिंदी में जो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं. सो एन कहाँ यूज़ होता है, वोवल्स में. तो ओ की साउंड जो है यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन. क्या यूज़ होगा, एन. देयर इज़ एन ओल्ड मैन आउटसाइड, राइट. नाउ सेकेंड इज़ डू यू हैव डैश पेन. आप अपने माइंड में सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. डू यू हैव डैश पेन, इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा. डू यू हैव डैश पेन, प की साउंड आ रही है, राइट. कॉन्सोनेंट, आपने हिंदी वाले कॉन्सोनेंट पे ज़्यादा फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन में. प की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, अ. डू यू हैव अ पेन, राइट. सो थर्ड इज ही इज़ डैश बी ए, ही इज़ डैश बी ए, बी, ब की साउंड आ रही है, राइट. कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसमें क्या यूज़ होगा, ए. नाउ फोर्थ इज़ शी इज़ MLA, वो क्या है, MLA है, राइट. एम, एम, ए की साउंड पहले आ रही है, राइट. ए, तो ये क्या है, वोवल्स हैं, वोवल्स हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, एन. शी इज़ एन MLA. नाउ इट इज़ डैश, ये काट दो आप, यहाँ पे यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल. इट इज़ डैश यूनिवर्सल एक्सपीरियंस. यू पे नहीं जाना है, य पे, तो क्या आएगा, ए.
नाउ दिस इज़ डैश इंटरेस्टिंग बुक, राइट। सो हमें क्या देखना है कि इंटरेस्टिंग ये जो वर्ड है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से, ई की जो है इसमें साउंड आ रही है, यानी कि वोवल साउंड आ रही है इसमें, राइट, ई की। सो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, राइट। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। नाउ वी हैव डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है, ओनली एक ही चीज़ है यूनिवर्स में, तो उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। सन एक ही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा लगेगा, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था डायरेक्शंस के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा ऑफकोर्स। तो द सनराइज इन द ईस्ट। सेकेंड इज़ आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अबाउट डैश ईयर। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ फॉर अबाउट डैश ईयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, बिकॉज मुझे डेफिनेट है, मुझे बिल्कुल पता है 100% कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है काम कर रहा हूँ, राइट। नाउ थर्ड इज़ शी इज़ डैश एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। शी इज़ डैश एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एबल, ए की जो है साउंड आ रही है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, एन। दिस शी इज़ एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वोवल साउंड। नाउ ऑल डैश रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया राइज इन डैश हिमालयाज। रिवर्स के साथ क्या लगता है, द, राइट। एंड हिमालयाज भी एक ही है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, द। हिमालय, ह की साउंड आ रही है, हिमालयाज, राइट। नाउ डैश 8 AM बस इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट। सो इसके साथ क्या यूज़ होगा, द अगेन। द 8 AM बस इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट। हमें डेफिनेट पता है कि 8 बजे की वाली जो बस है वो काफ़ी कन्वीनियंट है। नाउ लास्ट है, इट वॉज डैश सीरियस एक्सीडेंट। सीरियस, स की साउंड आ रही है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, अ, ए कॉन्सोनेंट। इट वॉज अ सीरियस एक्सपीरियंस, ए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसे कि आज हमने देखा आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं, और आर्टिकल यूज़ कहाँ होते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, दा को हम कहाँ दा प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पे दी प्रोनाउंस करेंगे, और हमने एक्सरसाइज भी कुछ की articles में. So that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. Bye and take care.